हैं अभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे से जबरदस्ती नंद बाबा ने चलाना प्रारंभ किया। नंद बाबा की ऊंची देहरी थी, चौखट ऊंची थी, तो कई बार कन्हैया आंगन में खेलते खेलते थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अभी चलना, पैया पैया चलना शुरू ही किए थे कि घर से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। तो कई बार आंगन की तरफ से चौखट पर चढ़ तो जाते हैं और उतरने का, लेट कर उतरने का प्रयास करते हैं तो पेट फंस जाता है चौखट में। अब वो चौखट पर लटके रहते हैं, ना उस पार जा पा रहे हैं ना इस पार आ पा रहे हैं। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, कर लो अपने माधव का दर्शन, जो चौखट पकड़े लटका है, नीचे पैर लग नहीं रहा है दरवाजे की तरफ, ऊपर से चढ़ाए हैं तो उधर भी नहीं जा पा रहे हैं, पेट वहीं अटका हुआ है, वहीं झूल रहे हैं। मैया दौड़कर कन्हैया को उतारती है, काहे तू इधर उधर भागता रहता है, इतना बड़ा सा आंगन है, तू इसको खेलने में तू नहीं यहीं थक जाता है, तो बाहर क्यों जाने का प्रयास करता है। कन्हैया कहना चाहते हैं, मान लो कि मैया मुझे तो एक बार बाहर निकलने दे, फिर तू मुझे पकड़ नहीं पाएगी। भगवान जैसे जैसे काल समय बीतता जाता है, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, गौशाला तक चक्कर काटने लगते हैं बलराम को लेकर। ए भैया, दाऊ भैया, जब कोई अलाय बलाय आवे तो मैया गौमूत्र से स्नान कराती है, गोबर लगाती है, गाय के पूंछ का झाड़ा देती है। तो आज कन्हैया स्वयं ही गौमूत्र से स्नान करने लग जाते हैं, गोबर से स्नान करने लग जाते हैं, धूल से स्नान करने लग जाते हैं। जब यशोदा को कन्हैया नहीं दिख रहा है तो वो जब चारों ओर खोजती है, नहीं मिलती हैं, गौशाला में मिलते हैं, गोबर नहाए बैठे रहते हैं। जब वो गोबर नहाए बैठे हुए देखा कन्हैया को, तो माधव को मैया डांटती है कि तू पूर्व जन्म में सूकर था क्या। तो बलदाऊ से कन्हैया कहते हैं, देखो मैया ठीक पहचान रही है। भाई अभी आपने कल कथा सुनी ना कि नारायण ने ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से बाराह का रूप यानी सूकर का रूप धारण किया। तो कन्हैया कह रहे हैं बलराम से, दाऊ भैया से, भैया मैया ठीक पहचान रही है, पूर्व जन्म का तू सूकर था क्या। तो कन्हैया कह रहे मैया ठीक पहचान रही है। मैया लाकर पीटती है माधव को, स्नान कराती है, रंग रोगन तेल साबुन लगाती है, कन्हैया को काजल लगा के, डिठवन लगा के, मोर पंखी लगा के सजाती है, ऐसे रहा जाता है। अरे मैया तू ही तो जब देखो तब गौमूत्र से स्नान कराती है, गोबर से स्नान कराती है, आज मैंने स्वयं कर लिया। धूलि भरे अति शोभन श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, बारित काम कला निधि कोटी। काग को भाग कहा कहिए हरि, हाथ सो ले गया माखन रोटी। भगवान जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो मैया जो दधी में से अभी अभी मक्खन निकला ही है, मक्खन और रोटी लगाकर मैया हाथ में पकड़ाकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। माधव दौड़ के पूरे आंगन में वो रोटी खाते हैं। कभी कभी तो कौवा उस रोटी को माधव के हाथ से ही छीन कर लेकर जाता है। तो वही कहते हैं, काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ के हाथ से, भगवान के हाथ से उस कौवे के भाग्य को कहिए कि उस कौवे का क्या भाग्य है, भगवान के हाथ से रोटी लेकर भाग ले रहा है। ऐसे माधव की अनेकों लीलाएं हैं जिनका सुखदेव बाबा वर्णन करते करते थकते नहीं। कभी माधव अपनी मैया से चंदा मामा के लिए गुस्सा हो जाते हैं, मुझे चंदा मामा चाहिए। मैया कह रही भैया मैं कहां से लाके चंदा मामा दे दूं, चंदा मामा कोई आसान थोड़ी है कि उनको बुला लाऊं। नहीं मानते हैं माधव, तो परात में पानी भर के चंदा मामा का दर्शन करवाती है मैया। कभी रात्रि सोते समय नंद बाबा अक्सर कहानियां सुनाते थे त्रेता की, राम जी की। कभी कभी माधव स्वयं ही धनुष बाण लेकर तैयार हो जाते थे कि कहां है रावण, चलो इसको मारते हैं।
रात में अचानक चिल्लाने लग जाते थे, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लग जाते थे, कभी बछड़ों के दांत गिनने लग जाते थे, कभी सांड के गाय के सींग पकड़ लेते। जैसे उसने शीश नीचे झुकाया, शीश को पकड़ा, उसने शीश ऊपर किया तो उसी पर लटके रह जाते थे माधव। दौड़ करके नंद बाबा छुड़ाते हैं, अरे माधव अभी तुम्हारी नन्ही सी उम्र है, तुम गैया के पास क्यों जाते हो भैया? तुम्हें पैदा होते ही तुम यादव के बच्चे हो, यदु कुमार हो, तुम्हें गैयों के साथ ही रहना है, तुम्हें जीवन भर गैया चरानी है, तुम अभी अभी गैया गौशाला में क्या करने जाया करते हो? लेकिन